साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और फिजिक्स के अंतर्गत बच्चों हम लोग पहला चैप्टर ज़िक्र कर रहे हैं और इसमें आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल पर देख कर के जान गए हैं, कूलाम का नियम। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। आज हम लोग पढ़ के चलते हैं कूलाम का नियम। बच्चों कि कूलाम का नियम हमारे पास में क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग पहले देख कर के चलते हैं। ठीक है? तो बच्चों कूलाम का नियम, तो एक्चुअली में कूलाम का नियम क्या होता है, इन्होंने किस संबंध में अपना नियम हमको दिया है। तो चलिए पहले हम लोग ये अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कूलाम का नियम एक्चुअली में क्या है। ध्यान से देखना बच्चों, कूलाम का नियम, यहाँ से हम लोग ये टॉपिक लेकर के अपना चल रहे हैं। तो आज की जो हमारे पास में हेडिंग लग रही है यहाँ से कूलाम का नियम। ध्यान से देखो, यहाँ से कूलाम का नियम। अब बच्चों अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या लॉ ऑफ कूलाम्स, कूलाम का नियम क्या होता है या किसे कहा जाता है कूलाम का नियम। बच्चों पहली बात तो एक बात है कि कूलाम थे कौन। अगर मैंने कहा कि मैं कोई नियम देता हूं तो हमारा वो नियम सर्वमान्य कहाँ तक होगा, उसे कौन कौन मान करके जाएगा, मतलब मैं किस देश का हूँ। पहली बात तो कह रहा है कि कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। बात को समझना, इन्हीं के संबंध में एक ही मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको। ये एक वैज्ञानिक थे, लेकिन ये कैसे वैज्ञानिक थे, यह एक प्रकार के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहें सर ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हमने कहा हाँ कि बाबा कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने नियम अपना दिया है। अब यहाँ से ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे तो सही है, लेकिन कितने समय में इन्होंने अपने पास में ये बातें घटित की हैं। तो कूलाम ने जो अपने बारे में यहाँ से बताया है, ये सन आप लोगों के लिए ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बन जाता है बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन हमारा आगे बढ़ रहा है, इसमें सन आप लोगों से ज़रूर ही पूछ लेगा। तो अभी ही ये सारी चीज़ें याद करके चलें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो बच्चों यहाँ से अगर हमारे पास में आएगा तो कह रहा है कि ये 1785 में, कितने में बताए थे, ये 1785 में इन्होंने बता दिया था कि हमारे पास में क्या है, कूलाम का नियम क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से देखो, 1785 में फ्रांस में कूलाम के नियम की स्थापना कर दी गई थी और 1785 में हम लोग 1947 तक तो हम लोगों को आज़ादी ही नहीं मिली थी। तब देखो आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय, बहुत पीछे की बात है। तो इसका मतलब कह रहा है कि 1947 में तो जाकर के हम लोगों को आज़ादी मिल पाई है। हालाँकि 1930 से मुद्दा सॉल्व किया जा रहा था। उसके पहले से ही 1930 में पहली बार झंडा लहराया गया था ना। तो लेकिन कह रहा है कि ये जो हमारे पास में दिया गया है, ऐसा तो नहीं है। तो 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो कि कूलाम ने अपना नियम प्रस्तुत कर दिया था। अब सर क्या बताया था कूलाम ने अपना नियम? हमने कहा कि जैसे हम लोग दे देते हैं मैं बहुत अच्छा चाय बनाने का व्यापारी हूँ। अब मोदी मत समझ लेना। अगर कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा अगर चाय बनाता हूँ, तो कुछ लोग हमको कहते हैं चाय वाला। ठीक है? ये तो हमको कुछ लोग बोलेंगे टी मेकर बोलेंगे, तो जो जैसा है वैसे ही मुझको अपनी भाषा में क्या करेगा, बोलेगा। अगर मेरा व्यवहार किसी के प्रति बहुत अच्छा है, तो वो हमें सम्मानपूर्वक बोलेगा। अगर मेरा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा नहीं है, तो हमें अपमानपूर्वक बोलेगा। इसका मतलब सम्मान देना या ना देना, उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो कूलाम का नियम बोलो, चाहे तो इसी को कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बच्चों इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बच्चों इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कट तो नहीं रहा है, मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि चीजें गायब होती जा रही है। ठीक है, चलो ऊपर तो है ही, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब इसको हम लोग बढ़िया से देख के चलते हैं कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। इन्होंने जो अपने पास में ये संदेशा दिया है, ये कितने ईस्वी में दिया है, ये 1785 ईस्वी में दिया है। कूलाम एक प्रकार के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलाम ने बताया क्या,
कूलाम ने ये कहा है कि ये एक्चुअली में अगर 2 आवेशों को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देंगे, माना एक आवेश हमारे पास में क्या होगा, ये होगा। हमने कहा माना एक हमारे पास में प्लस आवेश होगा, एक और जो आवेश होता है ये हमारे पास में प्लस आवेश होगा। अगर 2 प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर हम लोग रख देते हैं, तो ये अपने आप में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। अगर समान प्रकार का होगा तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के होते हैं तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अगर हमने कहा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अगर समान प्रकार का विपरीत आवेश होगा, समान प्रकार के आवेशों में यहाँ से क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हमने बच्चों इसको देख लिया कि भाई ये प्रतिकर्षण की बात चल रही है। अगर इस वाले आवेश की बात आती है तो हमने कहा कि यहाँ पर किसकी बात चलेगी, आकर्षण की चलेगी। क्यों यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सर यहाँ पर समान आवेश हैं। इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि कैसे आवेश हैं बच्चों, यहाँ पर समान आवेश होते हैं। इस पर हमारे पास में कैसा आकर्षण क्यों होगा, कह रहे कि सर इसको तो हमने पढ़ा है ना, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया, कह रहा है कि माना 2 आवेश हमारे पास में, बीच की दोनों की सबकी दूरियां यदि क्या रहेंगी, समान रहेंगी। कोई सा भी एक चित्र आपको देखना है, कह रहा है कि ये 2 प्रकार के आवेश, माना ये आवेश हमारे पास में क्या होगा, इसको मान लिया पहला आवेश तो Q1 होगा, ये दूसरा आवेश है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, Q2 बोल देते हैं। यदि 2 प्रकार के आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो इसके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा, हमने कहा कि मान लो हमारे पास में एक ये देखो पटरी है, इस पटरी को अगर मैं इधर से ठेलूंगा, इधर की ओर बल लगा रहा हूं, मैं 3 न्यूटन के बल से ढकेल रहा हूं, मैं अकेले, और मेरा भाई आ जाता है तो 2 लोग मिल कर के इसको, मैं भी 3 न्यूटन से धकेला, मेरा भाई भी 3 न्यूटन से धकेला, बताओ कई न्यूटन का बल लगा? कहें सर जी यहाँ पर 6 न्यूटन का टोटल बल लग रहा है। हमने कहा वाह भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। क्योंकि हमने जब 3 न्यूटन से इसको ठेला, मेरे भाई ने 3 न्यूटन के बल से ठेला, तो टोटल इस पर लगने वाला बल कितना होगा? कहें सर इस पर टोटल लगने वाला बल जो होगा 6 न्यूटन का बल लगेगा। क्योंकि 3 न्यूटन मेरा, 3 न्यूटन मेरे भाई का। तो मैंने जो बताया 3 न्यूटन, मेरे भाई ने लगाया 3 न्यूटन, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ दिए तो बताए बल कितना लगा? 6 न्यूटन का लगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पर योगफल का नियम लगाया है। मतलब जितने प्रकार के बल हैं सभी बलों को मैंने जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो बताया कि ये क्या होगा, योगफल का नियम होता है। तो इसका मतलब कूलाम ने क्या बताया, कह रहा है कि कोई एक आवेश होगा, यहाँ पर बात को समझो। अगर हमने कहा कि कोई आवेश एक 3 कूलाम का होगा, एक आवेश और 3 कूलाम का होगा, तो इसको इसको इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है। तो बताओ जब दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? कहें सर इनके बीच तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि आवेश कैसे हैं सर, समान प्रकार के आवेश हैं, और समान प्रकार के आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। हमने कहा तो बताओ ये कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये जितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे, 3 बल से ये ठेला, 3 से इसको ये ठेला, कहें सर दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा ना, वो 3 और 3 कितना होगा, 6 न्यूटन का बल होगा। कहे नहीं सरकार, 6 न्यूटन का बल हो जाएगा? कहें हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हमने कहा कि जैसे एक ये बताओ, एक हमारे पास में ये क्या होता है, दीवार होता है। अब बच्चों इस दीवार को मैं अकेले ढकेल रहा हूँ तो 3 न्यूटन का बल लगाया। मेरा भाई भी आ गया तो दोनों लोग मिल करके 3 न्यूटन का ये भी लगाया। तो टोटल दीवार पर कितना बल लगा? 3 3 इधर से लगाया तो दीवार पर टोटल कई न्यूटन का बल लगा? 6 न्यूटन का बल लग रहा है डियर। दीवार के ऊपर कितने न्यूटन का बल लगा? 6 न्यूटन का बल लग रहा है, जो कि यहाँ पर बलों का योगफल मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार ये जो कूलाम थे, इनको जब 2 प्रकार के आवेश दिए गए, तो ये पहले आवेशों को लेकर के बढ़िया सोच रहे हैं। कहें चाचा क्या सोच रहे हो? कहें कि यार जो 3 और 3 कूलाम से तुम बता रहे हो 6 न्यूटन के बल से ढकेलेंगे ना, ये 6 न्यूटन के बल से नहीं ढकेलेंगे। कहें तो कितने के बल से ढकेलेंगे? कहें 3 और 3, 3 गुणे 3 करो तो 3 त्रिका 9 न्यूटन इनके बीच लगने वाला बल आएगा। कहें क्यों? कहें योगफल नहीं आवेशों का होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए। तो कूलाम के नियम में
आवेशों के बीच में बल अगर ज्ञात करना है कि कौन-सा कितना बल लग रहा है, तो इसमें तुमको योगफल का नियम नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? गुणनफल का नियम चलेगा। ठीक है? तो पहले कूलाम ने क्या बताया कि जैसे हमारे पास में जब 2 आवेशों के बीच में लगने वाला जो क्या होगा बल होगा, F प्रोपोर्शनल 2 आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेशों के गुणनफल मतलब क्या? पहले आवेश का परिमाण और दूसरे आवेश के परिमाण का आपस में जो गुणनफल होगा, वो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। इस पर मैंने कह दिया कि भाई हमारे पास में क्या होगा Q1 गुणे इस पर हमने कर दिया कि दूसरे पे कितना होगा Q2 हो जाएगा। ठीक है, इतना मान लिया। अब हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में समीकरण 1 बन गया। अब इसको ध्यान से देखो, कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच लगने वाला बल आवेश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, मैं अनुक्रमानुपाती अगर बोलता तो आपको लिखना पड़ता है F प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर। दूरी के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, मैंने कहा व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती में चीजें बदल जाती हैं, तो बटे एक है कुछ नहीं, तो एक का पलट दिया तो 1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया कि हमारे पास में क्या होगा आर। समीकरण हमने मान लिया 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ से Q1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों Q2 बटे का यहाँ से क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारे पास में इसका मान एक ये निकल गया है कि भाई इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्यों यहाँ से कह रहा है? इसका मतलब दूरी का वर्ग होता है। अगर हमने कहा बताओ जैसे मैंने 2 चुंबक ले लिया है, अगर इसको बीच की दूरी ज़्यादा है तो क्या ये आपस में एक-दूसरे को खींच पाएँगे क्या? कहें सर बिल्कुल नहीं खींच पाएँगे। अगर कह रहे हैं कि सर इसके बीच की दूरियाँ क्या हो रही हैं? कम होती जा रही हैं, बीच की दूरियाँ कम होगी, कम होगी, कम होगी, तो ये क्या करेगा और हचाक से एकदम क्या करेगा खींच लेगा। तो इसका मतलब जब इसके बीच की दूरियाँ कम हो जाएँगी 1 मिनट। चलिए दोस्तों, तो हमने कहा कि ध्यान समझना, अगर ये दोनों आवेश मैंने लिया है, अगर देखो बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी होने के बीच में इसके बीच में बल क्या लगेगा? कम लगेगा। जैसे-जैसे ये एक-दूसरे के क्या होते हैं बच्चों नज़दीक आते जाते हैं, हचाक से चुंबक वो एकदम क्या करता है खींच लेता है। तो कहेंगे कि इसीलिए कभी जब 2 लोगों को आपस में क्या होता है रिश्ता होता है तो हमेशा इनके बीच प्यार-मोहब्बत कब बना रहता है? जब ये नज़दीक होता है। जब ये क्या करते हैं बच्चों कहीं दूर एकदम चला जाता है, तो रिश्तों में क्या आ जाती है? कमज़ोरी आ जाती है। जब रिश्तों में कमज़ोरी आ जाती है तो इसके बीच में बल क्या लग रहा है? कम बल लग रहा है। आप जब किसी के पास में होते हो, रोज़ बोल-चाल हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो रिश्ता क्या है मज़बूत बना रहेगा। जब रिश्तों में क्या होंगी दूरियाँ बढ़ जाएँगी, तो रिश्ता वहीं से क्या होता है कमज़ोर, कमज़ोर का मतलब वैद्युत बल कम लग रहा है इसके बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक हस्बैंड और वाइफ हों, अगर जब तक ये नज़दीक रहते हैं, तब तक इनका रिश्ता मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये रिश्तों में क्या होती है, दूरियाँ आ जाती है ना, तो दोनों के बीच में लगाव भी बहुत क्या होता है, कम हो जाता है। लगाव क्यों क्यों कम होगा? कूलाम चाचा के नियम से। इन्होंने पहले बताया, अगर दूरी ज़्यादा होगी, तो बल कम लगेगा। क्योंकि अगर हमने कहा 2 चुंबक आपको मैं इतना दूर दे देता हूँ, इतना दूर रखूँगा तो क्या निचवा वाले को ऊपरा वाला खींच लेगा? नहीं खींचेगा। इसको मैं लेके आ रहा हूँ पास, बताओ बीच की दूरी कम हो रही है कि ज़्यादा? बीच की दूरी कम हुई कि ज़्यादा? कम हुई कि ज़्यादा? कहें सर कम हो रही है तो अचाक से क्या करेगा खींच लेगा। बल बढ़ गया ना, दूरी क्या हुई? इतने से इतनी दूरी कम हो गई, तो बल क्या हुआ? बढ़ गया। तो दूरी कम होगी तो बल बढ़ जाएगा। जैसे हमने कहा कि पहले हीरो-हीरोइन देखो आते हैं, कोई मूवी या सॉन्ग वगैरह देखे हो, उधर से हीरोइन आ रही है, इधर से हीरो आ रहा है। दोनों धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बाद आने के बाद दोनों चपक के दौड़ करके गले लग जाते हैं। क्यों? दूरियाँ कम हुई तो बल क्या लग गया? ज़्यादा प्यार-मोहब्बत ज़्यादा उमड़ के सामने आ गया। ठीक है? तो यही हमको यहाँ से बोल रहा है कि मान लिया हमारे पास में यदि 2 कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है कि 2 आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम होता है? कूलाम का नियम होता है। जो मैंने बोला है बच्चों, उस नियम को अच्छे से आप लोग समझ लेना।
अब मेरी बात को समझो पहले, अगर को मैं हटाऊँगा, जिसे हमने कहा शंकर भगवान जब अपना जटा खोलते हैं ना, तो गंगा मैया उसमें से निकल आती हैं। वैसे जब अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाऊँगा, तो इस नियतांक को हटाने पर एक मान जोड़ा जाता है, नियतांक लगता है, उस नियतांक को मैं स्मॉल के बोलूँगा। एफ बराबर अगर मैं यहाँ से बताऊँगा तो बच्चों स्मॉल के यहाँ से Q1 इंटू Q2 पूरे के बटे क्या होगा, R का स्क्वायर निकल आएगा। और जब बताओ टोटल का यहाँ से R का स्क्वायर निकल आया हमारे साथ में, तो हम लोग बोलेंगे इतने न्यूटन का वैद्युत बल कार्य कर रहा है इसके बीच में। इसके बीच में जो बल लगा, कौन सा बल लगा, न्यूटन लग रहा है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये कूलाम का नियम हमारे पास में आया है। अगर कोई हम लोग से बोलेगा कि के क्या होता है, तो जहां पर के को कह रहा हूं कि चूंकि के एक नियतांक होता है, बच्चों ध्यान से समझना, के क्या होता है, यहाँ से नियतांक होता है। और जब के नियतांक है, तो नियतांक का कोई न कोई बच्चों क्या होता है, मान जरूर होता है। अब इस नियतांक का हमें मान यहाँ से बता के चलना है। कोई आपसे पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी एक बार इससे नापो, एक बार की दूरी इस पर डिपेंड करेगी, तो आर आर मिलके आर का वर्ग बन जाते हैं। तो ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने तो ये बता दिया भाई साहब कि भाई व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, इसको हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब यहाँ से जो हमारे पास में ये नियम आ रहा है कि के क्या होता है, इस के को बेहतरीन तरीके से हमको समझ के चलना है कि सर क्या होता है। तो हमने कहा बच्चा पार्टी, जो अपने पास में ये के होता है ना, इस के को पहले खूबसूरती पूर्वक आप लोग समझ लो कि के हमारे पास में क्या होगा। अगर रही बात बच्चा हमारे पास में के की, तो हमने कहा के एक नियतांक होता है, और जब के एक नियतांक है तो के का मान, ठीक है, तो हमने कहा के संबंध में, ध्यान से देख करके चलना, मैं फिर से हेडिंग बना रहा हूं, के संबंध में। अब आप लोगों से के संबंध में तथ्य पूछेगा, तो हम आप लोगों से यहां से ये भी कह देते हैं कि के संबंध में कौन कौन से तथ्य आएंगे। के बराबर हमेशा जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना होगा हमारे पास में। तो कहीं अगर आपको के मिलता है तो के बराबर इतना मान हम लोग रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान रख दिया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है सर, एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैद्युतशीलता होता है। कहीं पर अगर आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो मान होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। बच्चों इतना हमेशा आंख बंद करके इसका मान रख देना। अब बताओ अगर के का मान मैं यहाँ से निकाल के चलूंगा, तो 1/4 तो है ये है, पाई का मान होता है 3.14, और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको बताया 8.85 गुणे 10 की घात -12। इन सब को जब टोटल कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद एक में भाग दोगे, तो जो तुम्हारे पास में मान आएगा 9 गुणे 10 की घात 9 मान आएगा। अब बताओ 9 गुणे 10 की घात 9 में जो मान आया है, ये कितने बराबर आया है सर, के बराबर मान आया है। अगर इसी मान को उठा करके, के को उठा करके मैं इस फार्मूले में रख देता हूं, तो बताओ नया मान तुम्हारे पास में क्या बन करके जाएगा। तो हमने कहा अगर तुमसे जीता जागता यहाँ से सबूत ले लेगा कि के संबंध में, अब ध्यान से देख के चलो, तो के बराबर कहीं कितना मिला, 9 गुणे 10 की घात 9, उठा करके के को यहीं पर रख देंगे बच्चों। जब के को उठा करके यहीं पर रख देंगे, तो हमारे पास में नया मान कितना आया, कह रहा है कि सर जो वैद्युत बल बराबर फार्मूला बना, एफ बराबर क्या दिया है, के, और के बराबर हमको इतना रख देना है। तो सर यहाँ से जो मान हमारे पास में आ रहा है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 टोटल का बटे कितना होगा, R का स्क्वायर यहाँ से निकल के आ रहा है, और ये इसका जो मात्रक निकल के आए, ये क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है।
तो कभी बच्चा पार्टी अगर आप लोगों से ये पूछेगा कि कूलाम के नियम का अब जो टोटल मान आया है वो कितना होगा? F बराबर कितना होगा? 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का कितना होगा? स्क्वायर होता है। या तो यही बराबर मान आप लोग ये बोल दो, चाहे तो K बराबर वो वाला मान भी तो रख सकते हैं ना, इतना रखो चाहे ना रखो, K बराबर हम लोग ये भी रख सकते हैं और इसका जो मान होता है ये कितना आया? इतना आ जाता है। तो चाहे तो हम लोग ये मान भी रख सकते हैं। भाई नीचे तक मामला दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसी को चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर लिखूँगा तो मतलब क्या इतने में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो मान होगा कितना होगा एफ बराबर के बराबर चाहो तो ये मान भी रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे टोटल का कितना होगा R का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? तो बच्चों ये अपने पास में है कूलाम का नियम कि कूलाम ने क्या बताया था। तो एक बात तो अपने पास में संबंध खत्म हो गया कि कूलाम के नियम के संबंध में क्या-क्या जानकारियाँ हमको दी गई हैं और कूलाम के नियम के संबंध में और क्या-क्या मान हो सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि अपने पास में के क्या होता है। तो के एक नियतांक यहाँ पर है, ये स्मॉल नियतांक दिया है। तो हमको यहाँ से ये शर्त ये इसमें दी जा रही है कि इतना मान तो हमको निकल करके तब सामने आएगा जब आवेश निर्वात या वायु में रखा हो। इसका मतलब कह रहा है कि ये निर्वात या वायु में इसके चारों ओर का जो हमको माध्यम दिख रहा है बच्चों, चारों ओर का जो माध्यम है, इसमें कह रहा है कि हवा का माध्यम है। किसका माध्यम है? हवा का माध्यम है। अब आप हमें ये बताओ, अगर 2 चुंबक को मैं हवा में ले जाकर के रख दूँगा, सटाक से चिपका लेंगे। 2 चुंबकों साँय-साँय से खींचेगा, लेकिन वही चुंबकवा को जब पानी में ले जाकर के रख दूँगा, तो क्या साँय से खींचेगा क्या? कहें नहीं सर उतना तेज़ी से नहीं खींच पाएगा। क्यों? चूँकि पानी जो होता है गाढ़ा होता है, किसकी अपेक्षा? हवा की अपेक्षा। क्योंकि हवा होती है विरल और पानी होता है सघन। अगर हमने कहा जितना तेज़ी से पकड़ के तुमको हम हवा में गले लगा लेंगे ना, उतना तगड़ा हम पकड़ के हवा में गले नहीं लगा सकते हैं। कहें सर क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो हम लोग इसको जानने के लिए कि सर इतना तेज़ी से हवा में क्यों नहीं लगा सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, अपना ख़याल रखें।